हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं मैथ की वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैम आप मैथ पढ़ाइए, तो आज मैं पहली वीडियो अपनी मैथ की लाई हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं हर वीक एक टॉपिक क्लियर करवाऊँगी मैथ का और प्रैक्टिस भी करवाऊँगी, जिससे आपको हर टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटी सी चीज़ से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे कोई भी डाउट ना रहे। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों संख्याओं के प्रकार। ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, ये होती क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, कुछ जो पॉजिटिव होती हैं डिजिट्स और कुछ नेगेटिव होती हैं। तो ज़ीरो के जो राइट हैंड पे होती हैं वो हमारी होती हैं पॉजिटिव नंबर्स। और कहाँ तक होते हैं दोस्तों? ये हमारे नंबर्स इन्फिनिटी तक होते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस के नंबर्स होते हैं, माइनस डिजिट्स होती हैं, और ये भी कहाँ तक होती हैं दोस्तों? ये भी इन्फिनिटी तक होती हैं। अब अगर हम काउंट करें कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स हम काउंट करते हैं, जो भी आते हैं, वो हमारे दोस्तों क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। 1 से लेके जो अनंत तक आते हैं नंबर्स, 1 से जो हम काउंट करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और अगर हम इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर दें, दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम 1 के साथ ज़ीरो भी इंक्लूड कर दें और इन्फिनिटी तक काउंट करें तो क्या कहलाएंगी दोस्तों? हमारी पूर्ण संख्याएँ कहलाएंगी, होल नंबर्स कहलाएंगे। अब दोस्तों, अगर मैं ये माइनस वाले डिजिट्स भी इसमें इंक्लूड कर दूं इन्फिनिटी तक, माइनस वाले इन्फिनिटी और प्लस वाली इन्फिनिटी सारे एक साथ कर दूं, अगर नंबर्स इंक्लूड कर दूं, तो क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये इंटीजर्स हो जाते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया होगा दोस्तों? एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ कि जो 1 2 3 4 जो होती हैं नंबर्स, सिर्फ 1 से जो काउंट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर हमारा ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है तो हमारा होल नंबर कहलाता है। और अगर हम माइनस वाले डिजिट्स भी इंक्लूड कर देते हैं तो क्या कहलाती हैं? वो पूर्णांक कहलाते हैं। दोस्तों, अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं दोस्तों वो संख्याएं जो किसी न किसी टेबल से कट जाए। 1 से तो कटता ही है। अब मान लीजिए 4 है, वो 2 के टेबल से भी कटेगा। अब दोस्तों 9 है, वो 3 के टेबल से भी कटेगा। 10 है, वो 2 और 5, 10 है अगर कोई डिजिट तो 2 और 5 से भी कटेगा। तो उनके डिजिबल्स जो होते हैं, जिन संख्याओं से कट जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कट जाएं, तो वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों? कि 4 हो गया हमारा, 6 जो टेबल्स में आती हैं और जो दूसरे नंबर से भी कट जाए तो वो हमारी क्या होती हैं? भाज्य संख्या। दोस्तों, अब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि सिर्फ 1 से और जो खुद से कटे। जो 1 से और जो खुद से कटे वो क्या होती हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? दोस्तों, 1 को हम भाज्य संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब में आता है। इसलिए 1 को छोड़कर 2 से काउंट करना हम शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो हमारी क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, ना 1 होगी और ना ही 3 होगी। दोस्तों क्या होगी? हमारी 2 होगी, क्योंकि 2 सिर्फ 1 से कटता है और खुद से कटता है। तो इसलिए अभाज्य संख्या कौन सी हमारी हो गई? 2 हो गई। फिर 3, 5 और जो किसी के टेबल से भी ना कटे वो नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दोस्तों P और Q की फॉर्म में जो भी डिजिट्स होती हैं, कि बस 0 Q जो है, वो जो नीचे का नंबर है वो 0 के बराबर ना हो। मतलब 0 ना हो और कुछ भी हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी हो सकता है, 0 ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब दोस्तों 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 2/3 भी परिमेय संख्या है। कुछ भी 2, केवल 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 आ जाता है। अब नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या पाई हो गया। रूट में जितने भी नंबर्स होते हैं वो ये क्या होते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं।
अब उत्तरवर्ती संख्याएं दोस्तों, उत्तरवर्ती बहुत ही आसान है, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। अगर हम इंग्लिश में सक्सेसर और प्रीसेसर कहते हैं। सक्सेसर मीन्स होता है दोस्तों उत्तरवर्ती की हमने एक नंबर इसमें प्लस कर दिया। मान लीजिए मेरे पास 15 है, इसने बोला कि उत्तरवर्ती इसका क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या बढ़ा देंगे, हमारे पास 16 हो गया, हमारा उत्तरवर्ती क्या होगा, 16 होगा। पूर्ववर्ती दोस्तों इससे पहले का, मेरे पास 15 है, पूर्ववर्ती क्या होगा, -1 कर दिया, 14 हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, पूर्ववर्ती हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक मान और स्थानीय मान। इससे भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने वही मेन टॉपिक लिया है, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है कि जिससे कि आपको भी फालतू में ना पढ़ना पड़े। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक मान या अंकित मान। वो मान जो दोस्तों बदला ही ना जाए, जो डिक्टो सेम के सेम लिखा जाए, वही वास्तविक मान होता है। कि अगर कहीं पे भी 4 लिखा है, कहीं पे भी 5 लिखा है, तो सेम कैसा लिख दें हम, वास्तविक, मतलब वैसा का वैसा ही 5 लिख दें और वैसा का वैसा ही हम 4 लिख दें, तो क्या होता है, वो वास्तविक मान हो जाता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास 2 6 5 है। अगर मैंने क्या किया, इसमें से पूछा गया 6 का वास्तविक मान क्या है, तो दोस्तों 6 का वास्तविक मान क्या होगा, वास्तविक 6 ही होगा। आ गया होगा अब आपको समझ में कि वास्तविक मान और अंकित मान दोनों एक ही हैं और क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं स्थानीय मान। दोस्तों स्थानीय मान वो जो किसी भी डिजिट की स्थान बताए, इकाई में नंबर पे है या दहाई नंबर पे या सैकड़ा पे है, हज़ार पे है, ये जो स्थान बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थानीय मान। मेरे पास मान लीजिए 260 है, मैंने पूछा दूसरे का स्थानीय मान क्या होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि 0 का तो 0 ही पे होगा, वंस पे है। जो 6 है वो किस पे हो जाएगा, 60 पे, क्योंकि टेंस पे आ गया, दहाई स्थान पे आ गया। और ये जो 2 है तो उसके पीछे हम 2 0 लगाते थे क्योंकि ये सैकड़ा पे आ गया। समझ में आ गया, ये कहलाते हैं स्थायी मान। अब थोड़े से फॉर्मूले भी हैं जो बहुत जल्दी, कोई भी क्वेश्चन हो लंबा चौड़ा हमें लग रहा हो, काउंटिंग वाला हो, तो क्या होता है उसको हम आसानी से सॉल्व कर लें, तो वो हम पढ़ लेते हैं। लगातार अगर n नंबर की कोई भी प्राकृतिक संख्याएं हो और उनका योगफल पूछा हो, जैसे कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, तो दोस्तों सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि 50 संख्या लिखनी है हमें मल्टीप्लाई में, और फिर ब्रैकेट लगा के 50 + 1 और अपॉन 2 कर देना। जैसे कि 1 से लेके 50 तक की लगातार जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूले पे रख देंगे 50 ब्रैकेट 50 + 1 और अपॉन 2 कर देंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 50 को 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे, 25 बचा, और ये क्या हो गया, 50 और 1 51, और इससे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लगातार n तक की सम संख्याएं, अगर उन्होंने पूछा है कि 1 से 50 तक या 100 तक सम संख्याओं का योग बताइए, तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला ये है। और उन्होंने अगर लगातार विषम संख्याओं का पूछा है तो ये है, और सम संख्याओं का योगफल पूछा है दोस्तों, क्योंकि योग और योगफल दोनों ही अलग अलग है। योगफल तो ये है और विषम संख्याओं का पूछा है तो n² है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि और हमें जो भी हमने पढ़ा है वो हमारा क्लियर हो जाए। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, और मैंने होमवर्क भी दिया है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे आप अपने कमेंट्स कर दीजिए, और जिसका भी सही आंसर होगा उसका मैं नाम अनाउंस करूँगी। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35362 में 5 का स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान का अंतर बताइए। दोस्तों पता होगा तो आप बताइए, जल्दी सॉल्व करिए कि जो दिया गया नंबर है उसमें से 5 के स्थानीय मान और इसका अंकित मान का अंतर कितना होगा। तो जल्दी से सॉल्व करिए, आप बताइए। देखिए जो नंबर दिया हुआ है वो 35362 है। अब इसने बोला है स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, 5000 होगा। और 5000 में से दोस्तों अंकित मान जो है, अंकित मान क्या होता है, वही का वही होता है सेम। तो अंकित मान मैंने नीचे माइनस कर दिया, दोनों में अंतर बताना था, तो क्या बचा 5 9 9 और 4। तो हमारा सही आंसर कितना हो गया दोस्तों, सही आंसर जो हो गया हमारा सी आंसर हमारा क्या है दोस्तों, सही हो गया।
क्योंकि सेम आंसर यही है, स्थानीय मान और दोनों का मान कितना अंतर मिल रहा है, 4,995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 39 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से पढ़िए कि पहली एक से लेके जो शुरू से लेके 39 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब आप सॉल्व करिए जल्दी से और आंसर मुझे बताइए कि क्या होगा इसका। मैंने पहले ही बताया था कि पहले योग संख्याओं का योग दोस्तों क्या होगा, योगफल है, इसमें योगफल आ जाएगा यहाँ पे, योगफल। और इसमें स्क्वायर फॉर्मूला दिया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, योगफल क्या होगा, पहली विषम संख्याओं का योगफल दोस्तों क्या है, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, और n क्या है हमारा 39 है, और 39 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से करिए आप, क्या होगा इसका सही आंसर, 1521 हमारा 39 का योग हो जाएगा। योगफल जो होगा पहली विषम संख्याओं का क्या हो जाएगा, 1521 सही आंसर। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है, जो दी गई संख्याएं उनमें स्थानीय 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है दोस्तों, बताइए योगफल क्या है, जो दी गई संख्या है उनका सही आंसर है। पहला हम देख लेते हैं कि 5 कहाँ से है, 10वें नंबर पे, दहाई पे है, और दूसरी संख्या में जो है वो 5 किस पे है, सैकड़ा पे है, और तीसरा जो है वो 1000 पे है। तो अब हम इनको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5550। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, 5550 हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने बोला स्थानीय मानों का योग। स्थानीय मान क्या है, हमने इन सब के स्थानीय मान निकाल लिया और स्थानीय मान को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारा आंसर 5550 आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, a+1/a का जो वैल्यू है वो 3 है, तो बताइए कि a² + 1/a² का कितना मान आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपने हर जगह देखा होगा, कई बार देखा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सा दिखता है, इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है, आप 30 सेकंड में भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। अगर आपको पता है तो सॉल्व करिए, जल्दी से करिए दोस्तों, सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए मैं भी साथ साथ करती हूँ। x दोस्तों हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको कि a+1/a = 3 है जो, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने सुना ही होगा, एक लाइन है जो बहुत फेमस है, हम दोनों एक प्रॉपर्टी है जिससे कि हम दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो a² बनेगा प्लस 1/a² भी बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये होल पे आ जाता है, और इसके बाद जो आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा a प्लस v का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a² + b² + 2ab, यही होता है। अब 2ab है जो दोस्तों, तो हमने जो किया a² + 1/a² + 2, और ये जो a था वो यहाँ पे आ गया, और एक a जो था यहाँ पे आ गया, और ये आपस में कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 2 1/² और +2, और बराबर में जो था वो 3 3 = 9 हो गया था यहाँ पे। तो अब क्या होगा दोस्तों, जो 2 है वो उस तरफ चला जाएगा, 9 के उस तरफ, 9 के पास माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा, 7। तो जो हमारा राइट आंसर बचा दोस्तों, राइट आंसर जो निकला है हमारा वो a² + 1/a² = 7 हमारा राइट आंसर। कहीं ऐसा मिल रहा है, यस, 3 हमारा क्या है, 3 जो C निकला है वो 7 निकला है, और ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान कौन सा होगा। दोस्तों ये तो बिल्कुल ही तुरंत सॉल्व कर दोगे, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों वो हैं जो पिछले पेपर्स में CTET में आ चुका है, और जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आया, UP TET में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चंस ये जो दिए हैं मैंने वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। CTET में, UP TET में, और NTPC में भी 1-2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अच्छे से पढ़िए दोस्तों और सॉल्व करिए साथ ही साथ, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है। दोस्तों 5 का स्थानीय मान क्या है आप बताइए। अगर हम यहाँ से करते हैं तो इकाई दहाई से गिनते हैं, लेकिन अगर हम पॉइंट के बाद काउंट करते हैं तो सैकड़ा सौवा से हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों याद रखना ये चीज़ कि अगर हम पॉइंट से पहले की डिजिट्स काउंट करते हैं तो इकाई दहाई से शुरू करते हैं, और अगर हम इससे पॉइंट के बाद से तो सैकड़ा और सौवा। तो ये किस पे आ जाता है, अगर हम इस पे पॉइंट रखेंगे तो 100वें नंबर पे आता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी, सौवा। नेक्स्ट है, 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। दोस्तों ये रट लीजिए आप, कभी भी कोई क्वेश्चन 1 सेकंड का क्वेश्चन है आप तुरंत कर लीजिए, और ये हमेशा याद रखिए सही आंसर इसका होगा 25। कितना होगा दोस्तों, 25। 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं दोस्तों कितनी होती हैं, 25 संख्याएं होती हैं। हाँ दोस्तों, ये जो 1 से हमने देखा होगा कि फॉर्मूला जो था हमारा n+1/2, इसी फॉर्मूले पे हम क्या रख देंगे, जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला है ये दोस्तों याद रखना, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला है। और हम क्या करेंगे इस पे, जो हमारा n है वो क्या है, 100 है। n हमारा 100 है, तो 100 n की जगह पे जहाँ पे हम 100 रख देंगे, +1 करेंगे और /2, और 2 जो है वो 100 से कट जाए, 100 2 से कट जाएगा तो 50 बचा। और क्या बचा दोस्तों, 50, और जो 100 से 1 प्लस हो रहा था 101, तो हमारा क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों कितना बचेगा, अब आप बताइए कि कितना बचेगा। सही आंसर हमारा दोस्तों 50 बचेगा, 5050। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 50 यही हमारा सही आंसर होगा। और उसी फॉर्मूले पे हम रख देंगे, क्योंकि इससे बहुत आसान तरीके से निकल जाता है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 में जो दी हुई नंबर्स हैं उसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा। अब आप बताइए कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। अगर आपको पता है तो, मैंने पहले ही बताया था कि नंबर्स से पहले का काउंट होता है, इकाई दहाई में काउंट होता है, और पॉइंट के बाद जो आते हैं डिजिट्स वो हमारे सैकड़ा, सौवा और हज़ारवा में होता है। तो हमारा सही आंसर होगा, आप यहीं से देख लीजिए कि अगर मैंने 7 लिखा तो नीचे कितना लिखा जाएगा, 3 0 होंगे। तो हमारा सही आंसर दोस्तों क्या है, डी होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। मैंने ऊपर ही समझाया था दोस्तों, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 1 नहीं होती है। 1 से जो ऊपर की जितनी भी होती हैं और जो किसी भी टेबल से नहीं कटती हैं वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, क्योंकि 2 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। दोस्तों बताइए कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो निम्न में से दोस्तों जल्दी बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या है। मैंने बताया था अपरिमेय संख्या दोस्तों पाई है, और रूट भी है, 0 भी है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है दोस्तों, ये जो अपॉन में दी है और डी दोनों ही ये अपरिमेय संख्या है। 3/4 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। अब दोस्तों नेक्स्ट होमवर्क देख लीजिए आप अपना, इसका आपको निकालना है। आप मुझे जल्दी से आंसर करिए, कमेंट करिए, फिर मैं कल आपका वीडियो में अनाउंस करूँगी कि x + 1/x = 5 है अगर, तो हमारा x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो आप कमेंट करिए जल्दी से, और मैं कल आपका अनाउंस करूँगी नाम। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।